इन पे ना ये सारी फ्लोर है ना ऐसे। गुड इवनिंग सर।
आगे लोग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और तो सही हो जाएगा अपने जाए। क्या हुआ? अपराजिता क्या हुआ? कल हम एसक्यूएल क्वेरी पढ़ रहे थे, उसी पे आज फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। मेरे पास ये टेबल था, सर अगर स्क्रीन क्लियर करनी है तो फिर कैसे करते हैं इसमें? इसमें नहीं होता है। अब इसमें से हमको एक क्वेरी हम लिख रहे हैं, select star from EMP, order by salary. In descending. One. Offset. यहाँ देखिए, ये आप आउटपुट आपने देख लिया और हमने ये केवल यहाँ तक किया है। ये देखिए आउटपुट, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सा है? 90,000, 86,000। थर्ड हमारा क्या है? 66। तो यहाँ हमने तीसरे को मैक्सिमम को निकाला। लिमिट कहा वन, यानी कि एक ही रिकॉर्ड हमको शो करना है। हमेशा जो ऑफसेट होता है 0, 1, 2, अगर हम ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पे जो हमने 0 लिखा है तो सबसे मैक्सिमम देगा, पहला हो गया। 1 लिखोगे तो सेकंड लार्जेस्ट, 2 लिखोगे तो थर्ड लार्जेस्ट। हाँ जी, यही पूछ रहे थे कल। जी सर, जी हाँ बिल्कुल। ओके। तो आप लोग जो करते हो बहुत लंबे वे से करते हो, ये सबसे इजी तरीका है। हाँ सर सही कह रहे हैं, तो रोनम वाला टफ पड़ता है। लिख लीजिए इसको। तो हमने क्वेरी कर लिया था। अब अपडेट और डिलीट लिख लिया ये? यस जी सर लिख लिया। अपडेट एंड डिलीट। अपडेट क्या कहता है कि अगर आपके रिकॉर्ड, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे जितने भी आपके डिपार्टमेंट नंबर 10 वाले लोग हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर DNO इज इक्वल टू
10। इनके सैलरी में हम चाहते हैं कि 500 ऐड कर दें, तो हम कैसे लिखेंगे? अपडेट टेबल का नेम सेट, क्या करना है? सैलरी में 500 ऐड करना है, तो सैलरी प्लस 500 वेयर DNO इज इक्वल टू 10। अगर आप DNO नहीं दोगे वेयर कंडीशन तो सब में 500 ऐड कर देगा। अब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, देखिए सब में 500 ऐड हो गया है। अब हम एक साथ दो फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं। एक सैलरी 30,000 हो जाए, कॉमा ईनेम जो है कभी कुमार हो जाए, वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू 103। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ जी? यहां देखिए, कल हम पढ़ाते समय varchar का साइज क्या कर दिया था हमने? हाँ 7 सर, का। 7 कर दिया। जी जी जी। तो ऑल्टर टेबल EMP मॉडिफाई कर मॉडिफाई रहे हैं सर। ईनेम varchar 30 आपने कर दिया, और उसके बाद आप इसको रन कीजिए। रन हो गया, और क्वेरी को एग्जीक्यूट करके चेक कीजिए, कवि कुमार हो गया और उसकी सैलरी 3000 हो गई। हमने यहाँ 3000 किया है, ठीक। तो अपडेट ऐसे काम करता है। डिलीट कैसे काम करता है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, अगर आप इतना ही लिख दोगे और एंटर कर दोगे तो सारे रिकॉर्ड चले जाएंगे। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए? कंडीशन देना चाहिए। कंडीशन क्या दिया हमने? EMP नंबर इज इक्वल टू 110। अब आप देखिए, आपके टेबल से 110 रिमूव हो गया, और रिमूव करना है, मूव हो गया। देन एक होता है ट्रंकेट और दूसरा होता है डिलीट, ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है? टेबल के डेफिनेशन को रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप यूज करते हैं, जबकि ट्रंकेट को हम यूज करते हैं रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? जब हम ड्रॉप यूज करते हैं तो टेबल के स्पेस को मेमोरी से क्या करता है? क्लीन कर देता है। लेकिन जब आप ट्रंकेट करते हो तो वो क्या करता है? मेमोरी को फ्री नहीं करता, ठीक। समझ में आ गया? सेम एज अ डिलीट। डिलीट क्या करता है? रिकॉर्ड को डिलीट करता है,
इन तीनों में डिफरेंस यही है। ट्रंकेट जो है क्या करता है, ये भी हमारा 3 तरह के कमांड होते हैं, DDL, DML, TCL, डेटा डिफिनिशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रंकेट जो है सिंगल रिकॉर्ड को नहीं डिलीट करता, वो हमेशा क्या करता है, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करता है। जैसे ट्रंकेट EMP, ठीक, खत्म हो गया। EMP है, टेबल है, केवल क्या किया उसने, पूरे रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, डिलीट जब हम रिकॉर्ड को करते हैं तो उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रंकेट करते हैं तो रिट्राइव नहीं होता। समझ में आ गया हो? जी सर। तो ये चारों आपको समझ में आ गया। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, Yes, sir. ऑल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, डिस्क्राइब, ये सारे आपको समझ में आ गए? जी Yes, सर, sir. ऑल क्लियर। अब हमको करना है फंक्शन प्रोसीजर बनाना है। क्या बनाना है? फंक्शन और प्रोसीजर। तो फंक्शन प्रोसीजर होता क्या है, सबसे पहले ये हम समझें। प्रोसीजर और फंक्शन में डिफरेंस क्या है? फंक्शन मस्ट बी रिटर्न वैल्यू एंड प्रोसीजर मे बी और मे नॉट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन क्या करता है? वैल्यू मस्ट बी रिटर्न, और प्रोसीजर रिटर्न कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब इसका यूज क्या है, फंक्शन प्रोसीजर और प्रोसीजर का यूज क्या, क्यों हम बनाएं? जैसे अभी आपने क्वेरी लिखा और क्वेरी दोबारा एग्जीक्यूट करना हो तो फिर से लिखना पड़ेगा। हाँ जी बोलो। अगर जी आपने सर, बिल्कुल। क्वेरी लिखा और उस क्वेरी को बार बार हमको एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे? अगेन एंड अगेन उसको लिखेंगे। अगर हमने क्विट कर दिया एसक्यूएल को और दोबारा हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे? फिर से हमको टाइप करना पड़ेगा। तो रीयूजेबिलिटी क्वेरी में नहीं होता है। वो क्या होता है, हमारा एक बार यूज किया और उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक, तो रीयूजेबिलिटी लाने के लिए हम क्या बनाते हैं? फंक्शन एंड प्रोसीजर। कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखना होता है तो फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर हम लिख देते हैं और उसको अगेन एंड अगेन हम यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। क्या कहते हैं? कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड प्रोसीजर, यानी कि एक बार कंपाइल कर दिया वो डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, आप जब चाहे तब उसको यूज कर सकते हैं। पाइथन में हम या तो एसक्यूएल क्वेरी लिखें, उसको एग्जीक्यूट करें, या प्रोसीजर को हम कॉल कर ले। प्रोसीजर को अगर हम कॉल करते हैं तो वहां पे क्या होगा, हमें पूरा क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल प्रोसीजर का नेम लिखेंगे, सारा वर्क हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे फंक्शन एंड प्रोसीजर, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका लिखने का स्टाइल क्या है, सिंटेक्स क्या है, ये आपको समझना होगा। तो हमने यहाँ पे नोटपैड पे इसका सिंटेक्स लिखा।
सिंटेक्स क्या है इसका? सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है? हमने आपको बताया था कि कोई भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं इसमें, तो स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। सेमीकोलन से हम उसको क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं। लेकिन अगर आप डेलीमीटर यूज कर दोगे तो डेलीमीटर यूज करने से क्या होगा? वो टर्मिनेट नहीं होगा जब तक इस डेलीमीटर, ये जो डेलीमीटर आपने दिया है वो नहीं लिखोगे। और जब एंड करना हो तो भी हमको ये लिखना पड़ता है। तो जो भी हम फंक्शन प्रोसीजर बनाएंगे इसी डेलीमीटर के अंदर हम लिखेंगे। उसके बाद होता है क्रिएट प्रोसीजर। नेम जो भी आप देना चाहें, एन आर्ग्यूमेंट, बिगिन। उसके बाद आप यहाँ एसक्यूएल स्टेटमेंट जो भी आपको लिखना हो, प्रोसेस, एंड, और ये हमारा, ये पूरा का पूरा सिंटेक्स हमारा किसका है? प्रोसीजर क्रिएट करने का। और प्रोसीजर जब क्रिएट हो जाता है तो उसको यूज करने के लिए लिखते हैं हम कॉल और नेम जो भी हमारा, और उसमें जो भी आर्गुमेंट हमको पास करना है। अब जैसे हमको रिकॉर्ड को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम प्रोसीजर बनाना चाहते हैं। तो हमने यहां लिखा डेलीमीटर क्रिएट प्रोसीजर INS। हमारे इसके अंदर 4 फील्ड है एम्प्लॉय नंबर में, तो हमने कहा ENO, int, ENA, varchar, सैलरी, डबल, और DNO int, begin, insert into EMP, values ENO, ENA, sal and DNO। देखिए यहाँ सेमी कॉलन किया, टर्मिनेट नहीं हुआ लाइन ना। टर्मिनेट कब होगा? जब आप डेलीमीटर को एंड करोगे। अब इसमें कह रहा है कि गलती है, कहाँ गलती है वो देखना पड़ेगा। नियर तो बिगिन से पहले इज भी लगाते हैं, इज। क्या गलती हो रहा है? सर इसमें वेक्टर में साइज नहीं स्पेसिफाई करेंगे? स्पेस तो नहीं देते सर। आई थिंक वो डेलीमीटर लगाना पड़ेगा हमें फर्स्ट लाइन में ही। डेलीमीटर। अच्छा नहीं, वो तो गलती से दे दिया।
डेलीमीटर तो लगाया ही है। सर तो प्रोसीजर को एंड करते हैं, उसका नाम नहीं लिखते हैं, एंड और वो प्रोसीजर हमने साइज नहीं दिया था इसलिए नहीं लिखा। बस। हाँ जी। तो ये आपका प्रोसीजर बन गया। अब इस प्रोसीजर को कॉल करना है तो कॉल या EXEC एग्जीक्यूट INS 101। अब पूरा इंसर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अंकित सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। डेलीमीटर 1 सेकेंड। राखी राणा, राखी राणा। डेलीमीटर को फिर चेंज करना होता है एक्चुअल में, इसलिए वो नहीं कॉल हो रहा। देखिए हो गया। अब आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए केवल यही कॉल करना होगा फंक्शन प्रोसीजर को। ठीक, अब क्वेरी देख लीजिए, यहाँ पे रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो गया। तो ये लिखिए, पहले प्रोसीजर हम बनाते कैसे हैं और फिर उसको जब हम डेलीमीटर, ये प्रोसीजर खत्म हो जाए तो डेलीमीटर फिर हमको चेंज करना होता है। ये लाइन लिखना होगा, अदरवाइज एरर देता रहेगा। ओके सर। हो गया? जी हो गया सर। यस सर। देन अब हम प्रोसीजर बना रहे हैं। मल्टीपल रिकॉर्ड हमको क्या करना है, अपडेट करना है। उसके लिए प्रोसीजर बना रहे हैं। एम्प्लॉय नंबर डालें और सैलरी डालें, सैलरी हमारा चेंज हो जाए। तो फिर से हमको लिखना होगा यहाँ डेलीमीटर क्रिएट प्रोसीजर UPDT और इसमें हमने कहा ENO इंट एंड सैलरी डबल। देखिए अपडेट EMP सेट सैलरी इक्वल सैल where EMP number is equal to ENO एंड, और उसके बाद डेलीमीटर को आप चेंज कर दीजिए। सर डेलीमीटर की स्पेलिंग
सही तो लिख रहा था, क्या गया? सर डेलीमिटर की स्पेलिंग गलत है, एल के बाद आ जाएगा। डेलीमीटर सही तो लिख रहा, हो गया डेलीमीटर। अब हमको कॉल यूपीडीटी 102, इनकी सैलरी हमको करनी है 50,000। अब आप इसको कॉल करके देखिए, हो गया? लिख लीजिए। यस सर हो गया। हो गया? यस सर हो गया। यस सर हो गया। हो गया। अब एक आप प्रोसीजर बना के हमको दिखाइए जिसमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, एम्प्लॉय नंबर पास करे तो। बनाइए तो देखें। ठीक है सर, बन जाएगा, बनाते हैं। सर बन गया। हो गया जी? जी सर हो गया। सर इसके अंदर एक ही पैरामीटर जाएगा ना? अब हमको राखी राणा, राखी राणा नंबर लिख करना है। अब एक दूसरा हम बनाने जा रहे हैं। ये क्या करेगा, अब इस पे दो पैरामीटर हमारे होते हैं, एक होता है इन और दूसरा होता है आउट पैरामीटर। बाय डिफॉल्ट जो हमने पैरामीटर पास किया था उसको हम कहते हैं इन। हमने आपको अभी बताया था कि जो भी हमारा प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर या तो वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं रिटर्न करेगा। अभी बताया था हमने आपको। जी सर,
यस सर, मे बी और मे नॉट। मे बी और मे नॉट बी। तो वैसे ही हमारा अब हम इसको बनाने जा रहे हैं कि कैसे हम प्रोसीजर बनाएं कि ये प्रोसीजर वैल्यू को रिटर्न करे। तो जो अभी हमने बनाया था इसमें केवल बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर था वो इन पैरामीटर था। अब हमको आउट पैरामीटर के लिए बनाना है। तो कैसे करेंगे ये देखिए। अगर आप बुक देखने जाओगे तो बुक में कई सारे तरह के होंगे, लेकिन हम आपको इजीएस्ट वे बताने जा रहे हैं। सैलरी फ्रॉम यूपी, यहाँ पे गलती। सेल सीखा क्या गलती है? यस सर। क्या गलती है? तुम तो पढ़ी है ना ये तो। यस सर। क्या गलती है बताओ? इन आउट दो पैरामीटर